जो राष्ट्रीय गान है हर सरकारी ऑफिसर में, हर सरकारी उत्सव में, सभी जगह गाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो सung when the national tricolor flag is hosted on Independence Day and Republic Day। ये जब स्वाधीनता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस जब भी मनाया जाता है तो, और जब भी झंडा फहराया जाता है, जब भी राष्ट्रध्वज फहराया जाता है, तो उस राष्ट्रध्वज फहराने के बाद हम जो है राष्ट्रीय गान गाकर संबोधन करते हैं। When the national anthem is sung, all stand up and remain the attention position। और जब राष्ट्रीय गान गाया जाता है तो ये नहीं कि हम घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे इधर उधर कर रहे हैं और राष्ट्रीय गान गा लिए, नहीं। राष्ट्रीय गान गाते वक्त जन गण मन जब गाया जाता हो तब उस वक्त हर किसी को खड़े होकर, पूरा स्टैचू होकर, सीधे होकर रहना चाहिए। It takes 52 seconds to play this national anthem। ये जो हमारा नेशनल एंथम है इसको गाने में 52 सेकेंड्स लगते हैं, 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है और ये हमारा राष्ट्रीय गान हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग नेशनल एंथम। नेशनल एंथम के बाद आते हैं नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल मीन्स राष्ट्रीय जानवर। राष्ट्रीय जानवर कौन क्या है? राष्ट्रीय जानवर हमारा है टाइगर। राष्ट्रीय जानवर हमारा क्या है? टाइगर। द रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री। जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये हमारा देश का राष्ट्रीय जानवर है। द टाइगर हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड पावर। ये जो टाइगर है, ये जो बाघ है, हर देश का, हमारे देश का जो पावर है, हमारे देश का जो ताकत है उसको बताता है, उसकी चमक को बताता है, उसकी शक्ति को, उसकी क्षमता को बताता है। दिस बंगाल टाइगर वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इन अप्रैल 1973 टू इंटीग्रेट प्रोजेक्ट टाइगर टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन इंडिया। इसीलिए 1973 में नेशनल टाइगर को बचाने के लिए हम लोग का इसे नेशनल एनिमल के रूप में से चुना गया, ताकि हम लोग टाइगर को भी टाइगर को सुरक्षित रख सके, टाइगर का जान बचा सके, टाइगर का जो मारा जा रहा है, बहुत जगह पर इसका शिकार किया जा रहा है अलग अलग यूजेस के लिए, कुछ लोग जू में रखने के लिए, कुछ और अलग अलग तरह से। तो टाइगर्स को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी चालू किए गए हैं। ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट टुडे टाइगर्स आर प्रोटेक्टेड इन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल ओवर इंडिया। इस प्रोजेक्ट के तहत जो टाइगर्स है, जो बाघ है, इसको नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सिक्योर किया जा रहा है, सेफ किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेशनल बर्ड। उसके बाद आते हैं हम लोग नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड क्या है? हमारा जो राष्ट्र पक्षी क्या है? सभी जानते हैं हमारा राष्ट्र पक्षी क्या है बच्चों? मोर। हमारा राष्ट्र पक्षी है मोर। द पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। जो पिकॉक है, मोर है, ये हमारा नेशनल बर्ड है। It is beautiful bird having a long blue neck and a tail of colorful feathers। ये एक बहुत सुंदर पक्षी है जिसका एक ब्लू कलर का गला होता है, लंबा सा, देखने में बहुत सुंदर लगता है, और उसका भी बहुत पूंछ से बड़ा सा लंबा सा पूंछ होता है जो कि बहुत सुंदर होता है, बहुत कलर में होता है। सभी को मोर पसंद है। जब मोर नाचता है तो कितना सुंदर लगता है ना। मोर बहुत सुंदर होता है। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। द पिकॉक इज अ सिंबल ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी। ये जो है पिकॉक जो है, मोर जो है, हमारे देश का चमक और इसकी खूबसूरती को बताता है। इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। ये लगभग भारत के हर देश में हर क्षेत्र में पाया जाता है। इवन कॉमन पीपल आर
familiar with this bird। और लगभग कुछ लोग तो जो हमारा मोर है उसके साथ एकदम फैमिली की तरह, मोर कहीं कहीं पर इतना पाला भी जाता है, कहीं कहीं पर रखा भी जाता है, और जो लोग हैं वो उनके साथ फैमिली की तरह बिहेव करते हैं, और वो मोर उस जगह आने में, जाने में, नाचने में उनको संकोच नहीं होता। नहीं तो ऐसे हम लोग मोर देखेंगे, सडनली हम लोग कहीं जाएंगे और मोर ओ देखो मोर, तो मोर क्या होगा, मोर भाग जाएगा। बट नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। और कुछ जगह पर तो मोर बहुत ही अच्छे से उन लोग को, कुछ लोगों को देखकर, जहाँ मोर को पालते हैं, जो लोग मोर के साथ रहते हैं, उन लोग को देखकर मोर ना डरता है और एकदम फ्रीली उनके साथ रहता है, नाचता है। Even common people are familiar with this bird. The peacock has also a very important place in our art and culture। और मोर का हमारे देश में बहुत बड़ा एक रोल है। ये हमारा आर्ट, हमारा जो कला है, इसको भी दर्शाता है, कला और संस्कृति को भी दर्शाता है। इसके बाद है आते हैं हम लोग नेशनल फ्लावर। कम टू द लेसन, कम टू द नेशनल फ्लावर। व्हाट इज नेशनल फ्लावर? द लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ आवर कंट्री। जो लोटस है ये हमारे कंट्री का नेशनल फ्लावर है। इट इज ब्यूटीफुल फ्लावर विच ग्रोज इन पॉन्ड्स एंड लेक। ये एक बहुत सुंदर फूल है। ये कहाँ खिलता है? पॉन्ड में, लेक में, पानी में खिलता है। ठीक है। Lotus is a sacred flower which has been an integral part of Indian culture since ancient time. It is an important feature of Indian mythology। जो लोटस है, लोटस फ्लावर symbolize spirituality, fruitfulness, wealth and knowledge। ये जो है, ये हमारे, ये जो लोटस है, ये जो लोटस को क्या बोलते हैं? कमल। हाँ, कमल जो है, ये जो है हमारे भारत की संस्कृति को, पौराणिक संस्कृति को दर्शाता है। और जो पुराने समय से ही जो हमारी संस्कृति चली आ रही है उसको दर्शाता है। और ये हमारे देश की क्या बोलते हैं उसको, फल फूलित जो होता है, वेल्थ को, हमारी समृद्धि को बढ़ते हुए दिखाता है, दर्शाता है कि हमारी समृद्धि कैसे लोटस की तरह, कमल की तरह खिल रही है। और हमारी जो ज्ञान, हमारा ज्ञान जो है उसको भी दर्शाता है कमल। ठीक है, हमारा लेसन कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम लोग वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके।